यहाँ किस लिए आए हो? नौकरी से तो निकलवा दिया, हाँ अब क्या चाहिए? यहाँ तो चैन की सांस लेने दो मुझे। तेरे को चैन की सांस लेनी है तो गोवा छोड़ के जाना होगा। क्यों जाऊँ मैं? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसके फेस पे नहीं जाना। ये ऐसी भोले बन के सबका फायदा उठाती है। मैंने किसका फायदा उठाया? मैंने किसी का फायदा नहीं उठाया भाई, मैंने कुछ नहीं किया है। ये लोग बाहर से आके हमारे लोगों का जॉब छीनते हैं, उधर जॉब में बेईमानी करते हैं। ये लेडी छोटे छोटे बच्चों के साथ गंदा काम करवाती है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पॉल तू तमीज से बात कर, ठीक है? आप अंकल हो, आप बैड अंकल हो। चुप। नहीं अनुमा, मैं बैड अंकल की बाइक की हवा निकाल दूंगी। जय चुप करने। देखो देखो, इसने बच्ची को भी गुंडा बना दिया। मेरे बच्चे के खिलाफ एक शब्द नहीं। अच्छा क्या करेगी तू? इस लेडी के वजह से हमारे पूरा सलगोंडा का नाम खराब होगा। यहाँ कोई टूरिस्ट नहीं आएगा, फिर हमारा घर कैसे चलेगा? ये अनुपमा बहुत चालाक है, पहले इसने मुझसे मेरी जॉब छीनी। कहते हैं दोस्ती बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है और यही चीज़ हमें देखने को मिलेगा अनुपमा और दिग्विजय में। जी हाँ, अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि यहाँ पर धीरे धीरे दिग्विजय और अनुपमा की दोस्ती हो रही है। अब देखना होगा कि ये दोस्ती कहाँ तक जाती है। जी हाँ, हम रिसेंट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर दिग्विजय के ऊपर एक मुसीबत आ गई है और अनुपमा उनकी मदद करती है। दरअसल होता ये है कि अब अनुपमा को एक बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई है, जहाँ पर नौकरी के दूसरे दिन ही वो सुपरवाइजर बन गई है। लेकिन यहाँ पर रोजी और पॉल जो है वो अनुपमा के पीछे पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर रोजी ने जो है वो फैसला ले लिया है कि वो अनुपमा को ये जॉब से निकाल के रहेगी, क्योंकि यहाँ पर पॉल जो है वो रोजी से मिला हुआ है। अब देखना होगा कि अनुपमा ये सबको कैसे हैंडल करेगी। अब इसी बीच जो है सबको अनुपमा का काम बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि दिग्विजय इत्तेफाक से अनुपमा के उस रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं जहाँ पर अनुपमा काम करती है। अब यहाँ पर जो है एक लेडी जो है वो दिग्विजय को परेशान करने की कोशिश करती है, यानी फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर वेटर जो है दिग्विजय के लिए पेस्ट्री केक लेकर आता है और एक कोल्ड कॉफी लेकर आता है। अब यहाँ पर दिग्विजय कहते हैं कि ये सब मैंने नहीं मंगाया, लेकिन यहाँ पर वेटर कहते हैं कि वो उस लेडी ने मंगाया है और वो लेडी आपको देना चाहती है। अब वहाँ पर दिग्विजय जैसे ही देखते हैं वो लेडी जो है वो दिग्विजय के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। अब वो कहती है कि देखो आप भी अकेले बैठे हो, मैं भी अकेले बैठी हूँ, क्यों ना हम ये अकेलापन दूर करें। अब यहाँ पर ये सब अनुपमा देख रही होती है। अब अनुपमा को ये चीज़ गलत लगती है क्योंकि दिग्विजय जो है वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, लेकिन वो लेडी जो है वो बार बार जो है वो फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ जबरदस्ती जो है दिग्विजय का हाथ पकड़ रही है। अब इसी बीच जो है अनुपमा वहाँ पर आ जाती है और कहती है दिग्विजय से कि आप इतने जल्दी आ गए, आपने मुझे कुछ बोला भी नहीं। अब यहाँ पर जो है अनुपमा कहती है कि यार लेडी कौन है, ये आपकी बहन है या फिर दूर की बहन है। अब यहाँ पर वो लेडी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं इनकी बहन नहीं हूँ, ये अकेले बैठे थे इसलिए मैं आ गई। अब यहाँ पर अनुपमा कहती है कि मैं इनकी दोस्त हूँ और मैं अब आ गई हूँ, तो प्लीज़ आप यहाँ से जाइए। अब यहाँ पर जो है दिग्विजय अनुपमा को देखकर खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो है दिग्विजय का फ्रेंड आ जाता है, लेकिन अनुपमा के दिल में एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मैंने इतनी बड़ी मदद की दिग्विजय की, फिर भी उसने मुझे एक थैंक यू भी नहीं बोला। अब यहाँ पर दिग्विजय का एक अलग ही मसला चल रहा है, जहाँ पर उसका बेटा जो है वो सावी विला को बेचना चाहता है और दिग्विजय सावी विला नहीं बेचना चाहते हैं क्योंकि उनकी बेटी की यादें हैं। अब देखना होगा कि अनुपमा कैसे मदद करेगी। वहीं हम आगे के एपिसोड में ये भी देखेंगे कि यहाँ पर अनुपमा के ऊपर एक इल्ज़ाम लगने वाला है, वो भी इतना गंदा इल्ज़ाम, चोरी का इल्ज़ाम लगने वाला है, जहाँ पर अनुपमा की नौकरी भी जाएगी और इज्जत भी। अब यहाँ पर होता यह है कि रोजी ने पहले ही कहा था कि मैं अनुपमा से बदला लूंगी। अब इसी बीच जो है अनुपमा वहाँ पर नौकरी कर रही होती है, यहाँ पर जया भी होती है, जया वहाँ पर खेल रही होती है और वो रोजी जो है वो एक महंगा हार जो है वो सीधा जया के बैग में डाल देती है। और यहाँ पर जो ऐसे अनुपमा जया को घर लेकर आती है और देखते कि बैग में इतना कीमती हार है, वो कहती है कि बैग में कैसे आया। अब जया को भी ये बात नहीं पता होती है, लेकिन तब तक पुलिस वहाँ पर आ जाती है और दिग्विजय जैसे ही पुलिस को देखते हैं अनुपमा से सवाल करने लगते हैं कि अब तुमने क्या किया, पहली बार सावी विला में पुलिस आई है। अब यहाँ पर दिग्विजय का गुस्सा और यहाँ पर पुलिस, अनुपमा क्या करे, वो बीच में फंस गई है। अब यहाँ पर अनुपमा समझाने की कोशिश करती है कि मैंने कुछ नहीं किया, आपके पास सबूत क्या है। अब यहाँ पर रोजी की एंट्री होती है। रोजी कहती है कि मैंने देखा था अनुपमा जो है वो कीमती हार अपनी बेटी के बैग में डाल रही थी। अब देखना होगा कि आगे क्या होगा, कैसे अनुपमा ये इल्ज़ाम को हटाएगी, क्या दिग्विजय इसमें अनुपमा की मदद करेंगे। वेल आगे का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपकी क्या राय है ये पूरे अपडेट को लेके, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सीरियल से जुड़ी सारी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए बॉलीवुड स्टेशन पर।